टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए देखिए, बहुत जबरदस्त कंपैरिजन लेके आ गया हूँ iQOO Neo 10R और पोको F6। अब दोनों में ही सेम चिपसेट मिलती है, आसपास ही घूम रहे। मैंने सोचा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये लेना है ये लेना है। हमने दोनों को डिटेल में कंपेयर किया है और आपको आज क्लियर कंक्लूजन देंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे कंपैरिजन्स आपको मिलते रहेंगे। शेयर करिए हमारे वीडियोस, कमेंट करिए और भाई लाइक भी छोड़ते जाना। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो भाई देखिए, दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। iQOO Neo 10R में 6.78 इंच की थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले और ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। एमोलेड डिस्प्ले। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप उस पर स्विच करके अपनी बैटरी लाइफ को थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं। और जहाँ पर पोको F6 में आपको 6.67 इंच की और ये भी एमोलेड है और यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि फुल HD प्लस हो या 1.5 के हो। तो ये मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि आपको 1.5 पर ही स्टिक रहना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको थोड़ी बैटरी सेव करनी रहेगी वो आप यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। बाकी iQOO Neo 10R में आपको मिलता है 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, तो ये स्मूथनेस आपको काफी बेटर मिलती है, जहां पर पोको F6 में 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अब वैसे भी हमने जनरली दोनों के होम स्क्रीन पर स्वाइप्स करके देखा, एक साथ भी देखा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों ही फोन्स हमें इक्वल स्मूथ लगे थे। जहां पर दोनों में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप HDR कंटेंट अच्छे से देख सकते हैं। हमने दोनों के वीडियोस मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया था। iQOO थोड़ा सा विविड लगता है कंपेयर टू पोको के वीडियो थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, बस ये डिफरेंस था। बाकी उसके अलावा दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं था। जो पीक ब्राइटनेस है iQOO में आपको 4500 निट्स की मिलती है और पोको में 2400 निट्स की मिलती है, यानी कि काफी फासले है। लेकिन फिर भी जब हमने इंडोर में चेक किया तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब मेजर डिफरेंस नहीं था। फर्क दिखेगा आपको लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं था। और आउटडोर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों में आपको iQOO थोड़ा सा ब्राइट लगेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने पोको में वैसे सनलाइट मोड ऑन किया था, उसके बाद थोड़ा सा इक्वल हो जाता है दोनों, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको iQOO Neo 10R का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइट जरूर दिखेगा। बाकी YouTube HDR सपोर्ट दोनों में है। Netflix HDR स्पेशल ऑडियो आपको iQOO में मिलता है और Netflix का Dolby Vision स्पेशल ऑडियो पोको F6 में, और दोनों में प्राइम वीडियो पे आपको फुल HD मिलता है। जहां पर iQOO पे आपको स्कॉच सेंसेशन की प्रोटेक्शन मिलती है और जहां पर पोको F6 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोनों ही डिस्प्ले इक्वली आपको प्रोटेक्टेड मिलते हैं और स्क्रीन गार्ड दोनों पर ही लगा हुआ है। लोग पूछते सोचे इसके बारे में बता रहे थे। अब दोनों डिस्प्ले अच्छे हैं, दोनों की चिन बेजल वगैरह भी काफी कंट्रोल्ड है, कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा iQOO को मैं यहाँ पर एडवांटेज देता हूँ क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया गया है फुल HD प्लस और 1.5K के बीच में स्विच करने के लिए, और साथ में थोड़ा सा डिस्प्ले आपको विविड मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, iQOO Neo 10R में है FunTouchOS 15 Android 15, जहां पर आपको मिलता है 3 साल के ELUS अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस और इसके अंदर आपको होपफुली Android 18 तक अपडेट्स मिल जाएंगे। और जहां पर इसमें कुछ ब्लोटवेयर्स है और ग्लांस वगैरह ये सब कुछ, मतलब पोस्टर, लॉक स्क्रीन पोस्टर जिसको बोलते हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका थोड़ा ठीक रहेगा। आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, डिसेबल करनी पड़ेगी, तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो सकता है। बाकी आपको स्टॉक डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए और इसमें एक अपडेट आया था, हमने चेक किया तो मार्च सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है। जहाँ पर पोको F6 में आपको मिलता है Android 14, क्योंकि ये Android 14 पर आया था, हमने अभी इसको एक अपडेट करके Android 15 पर कर दिया, जो कि अच्छी बात है कि Android 15 का अपडेट आ गया। HyperOS 2 पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर 3 साल के अपडेट्स उन्होंने Android 14 से बात किया था, तो Android 17 तक ही आपको यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। इसका मतलब iQOO Neo 10R में आपको 1 साल ज्यादा अपडेट मिलेंगे कंपेयर टू पोको F6 के, क्योंकि ये नया फोन है, ये थोड़ा पुराना फोन है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी इसमें भी आपको काफी ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। इनका गेट एप्स वगैरह ये लगा हुआ है, एड्स और ग्लैंस वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्टॉक डायलर है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो कोई इशू नहीं है। और बाकी इसके अंदर भी हमने कोई मेजर बग्स वगैरह यहाँ पर ऐसा नोटिस नहीं किया, जो हमने iQOO Neo 10R में भी नहीं किया था। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर आप मुझे बताइए आपको किसका बेटर लगता है। वैसे मैं दोनों का फैन नहीं हूँ। आपको FunTouchOS चूज करते हैं या HyperOS चूज करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। बैटरी के लिए iQOO Neo 10R में 6400 mAh की आपको बैटरी मिलती है और 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में दिया जाएगा। जहां पर पोको F6 में 5000 mAh की बैटरी है, जो अभी फिलहाल कम लगती है क्योंकि आजकल हमें पता है कि फोन्स बहुत बड़ी कैपेसिटी बैटरी के साथ आ रहे हैं, लेकिन एक ज़माने में 5000 हमें टिपिकल हुआ करता था, सारे फोन्स में वही रहता था। तो पोको में भी कुछ वैसे ही है। और यहाँ पर 90 वॉट की आपको चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, लेकिन बॉक्स में आपको 120 वॉट का चार्जर मिलेगा। हमने यहाँ पर पहले चार्जिंग की बात करें तो दोनों को हमने 0 to 100% चार्ज किया। iQOO ने लिया लगभग 1 घंटा 40 मिनट्स और पोको ने लिया लगभग 2 घंटे के आसपास। देखिए दोस्तों,
ये एग्जैक्ट चार्जिंग टाइम नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट चार्जिंग टाइम बताऊं तो आईक्यू वाला लगभग 1 घंटा 5 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज और पोको वाला लगभग 45 मिनट्स में हो जाएगा फुल चार्ज। मैं आपको नॉर्मल चार्ज की स्पीड बता दिया। हम जो टेस्टिंग करते हैं वो थोड़ा सीवियर करते हैं, हाईएस्ट मोड में इनको डाल के रखते हैं, फुल ब्राइटनेस में रखते हैं, हायर रिफ्रेश रेट रखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करते हो। डिस्प्ले को भी ऑन करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा डालते हैं ताकि आपको बताने के लिए कि भाई कितने अच्छे से वो चार्ज होते हैं, चार्जिंग के वक्त हीट होते हैं या नहीं होते। तो हमने दोनों में हीट टेस्ट भी किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन चार्जिंग के वक्त हीट भी नहीं होते हैं और दोनों ही फ़ोन्स यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर चार्जिंग की यहाँ पर बात करते हैं, बैटरी ड्रेन की बात करें तो 2 तरीके से किया गया है। हमने 4K वीडियो पहले प्लेबैक किया दोनों के अंदर फुल ब्राइटनेस पर यूट्यूब पर हमने, और साथ में लगभग 11 घंटे हमने दोनों में ये टेस्ट किया था, जहां पर आईक्यू जो था वो 47% ड्रॉप हुआ और पोको 71% ड्रॉप हुआ। तो ये क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं, 6400 mAh और 5000 mAh। और वैसे भी पोको के फोन्स में थोड़ी बैटरी के इश्यूज रहते हैं, तो ये नॉर्मल से ज़्यादा ड्रेन हो गया, जबकि मैंने दूसरे 5000 mAh बैटरी वाले फोन्स देखा हो जो इतना जल्दी ड्रेन नहीं होते। तो ये थोड़ा सा एक इशू था, हमने देखा पोको F6 में। फिर हमने एक पूरा डे टू डे लाइफ का टेस्ट किया, गेम्स खेले, वीडियोस देखे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने ये 7 घंटे का टेस्ट किया था। आईक्यू नियो 10R जो है वो 62% ड्रॉप हुआ था, जहाँ पर पोको F6 94% ड्रॉप हुआ था। तो ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि भाई देखिए आईक्यू ज़्यादा बैटरी बेटर आपको देता है कंपेयर टू पोको F6 के, और आईक्यू 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको आराम से देगा। पोको में आपको 1 दिन तो चार्ज करना ही पड़ेगा, और 1 दिन भी अगर ये चल जाता है तो बढ़िया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम चिपसेट मिलती है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, दोनों ही आपको 4nm पर मिलते हैं। दोनों के एंटीट्यूड स्कोर्स ऑलमोस्ट क्लोज थे, 1.4 मिलियन के आसपास, ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, और दोनों ही मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे, तो ये चीज़ अच्छी थी। CPU थ्रॉटल आईक्यू में 93% था और पोको में 86% था, और दोनों ही मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुए, तो यहाँ पर भी हमने कोई डिफरेंस नोटिस ज़्यादा नहीं किया था। गेमिंग बेंच में थोड़ा फर्क आया था, सिंगल और मल्टी कोर में आईक्यू के स्कोर ज़्यादा थे कंपेयर टू पोको F6 के, और 3D मार्क हमने थोड़ा और स्ट्रेस डाल के चेक किया तो स्टेबिलिटी स्कोर जो था वो आईक्यू में कम था, 70% कंपेयर टू पोको में जिसमें 82% था। लेकिन थर्मल्स दोनों के अच्छे थे, 40 और 42 डिग्री सेल्सियस। इससे ये पता चलता है कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जो यहाँ पर दी गई है वो अच्छी चिपसेट है, दोनों ने थर्मल्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और ये चिपसेट ज़्यादा ओवर हीट नहीं होती है, कितना भी आप स्ट्रेस डाल दो बहुत अच्छे से काम करती है। वैसे दोनों में आपको LPDDR5X मिलता है, तो आईक्यू नियो 10R में आपको UFS 4.1 मिलेगा, तो पोको F6 में UFS 4 मिलता है। UFS के स्कोर भी देखेंगे, सरप्राइजिंगली पोको के अंदर आपको ज़्यादा मिलते हैं, 1,90,000 से ज़्यादा है, आईक्यू में अराउंड 1,64,000 समथिंग के आसपास आपको ये स्कोर दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर फिर उसके बाद गेम टेस्ट किया, और दोनों के अंदर हमने BGMI पहले खेला। 120 FPS का सपोर्ट आपको आईक्यू नियो 10R में मिलता है, जो कि आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। 90 FPS आपको मिलता है पोको F6 पे, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बेटर मिलेगा, और दोनों ही अराउंड 37 से 39 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुए थे। बाकी हमने फिर जेंशिन इम्पैक्ट खेला, दोनों ही 60 FPS पे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं थे। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो आईक्यू जो था वो 90 FPS था, पोको F6 अराउंड 120 FPS का सपोर्ट दिया था कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रिड लेजेंड्स भी हमने जो है वो अल्ट्रा पर सेट करके खेला था दोनों के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि पोको में मीडियम से अल्ट्रा पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन दोनों के अंदर यहाँ पर मैक्स उसमें भी 39 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो यानी कि AAA गेम्स भी अगर हमने ग्रिड लेजेंड्स जैसा भी डाल के खेल के देख लिया तो दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पर सारे ऐप्स ओपन करके क्लोज करके देखा, मल्टीटास्किंग करके देखा, सोचा देखते कि रैम मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद हमने 10 मिनट बाद आके चेक किया तो सारे ऐप्स सभी दोनों फोन्स में मेमोरी में रहते हैं, बस यूट्यूब जो था वो दोनों में थोड़ा सा रिबूट ले रहा था, बाकी तो उसके अलावा दोनों में उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैमरे की बात करेंगे भाई, देखिए दोनों में आपको सेम सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और सोनी IMX882 लगा हुआ है विद OIS, तो ये चीज़ आपको एकदम सेम मिलती है। और अल्ट्रा वाइड भी दोनों में आपको सेम मिलता है 8 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। दोनों के अंदर रियर के अंदर आपको 4K 60 FPS पे वीडियो मिलता है, तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। सेल्फी आईक्यू नियो 10R 32 मेगापिक्सल की है, तो पोको F6 आपको 20 मेगापिक्सल मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईक्यू नियो 10R में आपको 4K वीडियो मिलेगा 30 FPS पे सेल्फी में, जहाँ पर पोको में फुल HD 60 FPS पे मिलता है, यहाँ पर 4K नहीं है। बाकी फोटोज की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आपको कुछ और चीजें बता दें, तो पोर्ट्रेट के अंदर आईक्यू में आपको 1x 2x मिलता है, जबकि पोको में आपको पोर्ट्रेट में जूम नहीं मिलता है। ये मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ इस प्राइस रेंज के ऊपर, यहाँ पर पोर्ट्रेट में कोई भी जूम नहीं है। इनफैक्ट इन्फिनिक्स ने भी नोट 50X 10-11 हज़ार की रेंज का फोन लॉन्च किया, उसमें उन्होंने 1x 2x जूम दे दिया, तो पोको वाले ने नहीं दिया यहाँ पर।
बाकी फोटो के अंदर आपको मैक्स 10x जूम मिलता है दोनों के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी खास नहीं, हमने एक बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे, उसको हमने सोचा 10x जूम करके देखते हैं। दोनों में बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ गलती मत करना कभी भी। और वीडियो की बात करें तो iQOO जो है वो थोड़ा ज़्यादा जूम करता है, 10x करता है, और पोको जो है वो 6x करता है। तो वीडियो जूम भी यहाँ पर ठीक ठाक क्वालिटी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डे नॉर्मल फोटो की अगर बात करें तो भाई दोनों अच्छे हैं, लेकिन iQOO के फोटोज थोड़े से कॉन्ट्रास्टी होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देती है कंपेयर टू पोको के। पोको के फोटोज थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको नॉर्मल फोटो दिखा रहा हूँ स्काई के, बिल्डिंग के, जो आपके सामने है। फिर अगर सनलाइट की बात करें तो सन को जो है वो अच्छे से iQOO ने कैप्चर किया था कंपेयर टू पोको के। हम ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर अच्छे हैं, बट iQOO थोड़ा सा वार्म साइड पर चले जाता है, लेकिन थोड़ा सा शार्प रहता है। अगर आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे कि मैंने कहा iQOO में आपको 2 टाइम्स पोर्ट्रेट मिलता है, तो वो आपको एक एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू पोको के। नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करें, कलर्स की बात करें तो दोनों अच्छे हैं, शार्प है, कोई इशू नहीं है, बट iQOO थोड़ा थोड़ा कभी कभी विविड हो जाता है, सेम पोको भी कभी कभी विविड हो जाता है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं। और पोर्ट्रेट में भी अगर आप ये फ्रूट देखेंगे जूम करके तो इसमें बाल है, वाह सब्जी वाले वाह, बेचारे को पता नहीं होगा किसी का बाल उड़ के आ गया होगा, पर एनीवेज ये सब्जी किसके पास जाएगी पता नहीं, लेकिन इसमें गौर से देखेंगे तो आपको एक लंबा सा बाल दिखेगा, मतलब गुड डिटेलिंग। स्लो मोशन की बात करेंगे तो भाई दोनों में 240 FPS फुल HD पे आपको स्लो मोशन मिलता है। iQOO में थोड़े से इश्यूज है, फोटो वीडियो स्लो मोशन वाले कभी कभी ब्लर हो जाते हैं, जहाँ पर पोको के मुझे स्लो मोशन iQOO से यहाँ पर बेटर लगे थे। सेल्फी पोर्ट्रेट देखेंगे तो iQOO थोड़ा सा वार्म हो जाता है और पोको नेचुरल और सॉफ्ट लगता है, लेकिन दोनों की जो शार्पनेस है वो अच्छी है। अगर आप दोनों को जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी सेल्फी वीडियो देखेंगे तो iQOO वार्म है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है, पोको नेचुरल है, और दोनों की स्टेबलाइजेशन यहाँ पर अच्छी है, बट मुझे पोको की स्टेबलाइजेशन थोड़ी यहाँ पर बेटर लगी थी। और रियर वीडियो देखते हैं तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो दोनों में आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को मिलेगा। अगर नाइट की बात करते हैं, रियर में दोनों में हमने फोटोज लिया था, दोनों अच्छे हैं। अगर आप फोटोज में थोड़े जूम भी करते हैं नाइट में तो जो भी लिखा रहता है, आप जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग पे ज़ारा लिखा हुआ है, तो ये जूम करने के बाद देखेंगे तो क्लियर दिखाई देता है जो आपकी आंखों के सामने है। वैसे इसमें आगे अगर थोड़े और नाइट के फोटोज देखते तो पोको बहुत वार्म हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। iQOO जो है वो वार्म नहीं होता है, वो थोड़े से ब्राइट रखता है, फोटोज को पुश करता है, जो एक चीज़ कमी मुझे यहाँ पर पोको के फ़ोन में नोटिस किया था। फ्लैट्स देखेंगे तो दोनों ने यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल किया, बट iQOO थोड़ा सा यहाँ पर बेटर था। सेल्फी वीडियो देखेंगे नाइट में तो दोनों ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर दोनों की अच्छी, मतलब थोड़ा बेटर हो सकता था दोनों ही फोन्स में, मैं ऐसे कहूँगा। और नाइट वीडियो देखते हैं रियर के तो iQOO यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है, पोको थोड़ा सा वार्म हो जाता है। और दोनों के अंदर हमने घोस्टिंग नोटिस किया था वीडियो के दौरान, जो आपके सामने है, और स्क्रीन फ्लिकरिंग भी होता है अगर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे रियर वीडियो में, जो हमने डे में भी नोटिस किया था, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सेल्फी पोर्ट्रेट देखेंगे नाइट के अंदर तो दोनों अच्छे हैं, यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, दोनों ही हमने अच्छी लाइटिंग कंडीशन में लिया था, क्लैरिटी दोनों की अच्छी निकल कर आई है। और अगर रियर पोर्ट्रेट देखते हैं नाइट के तो यहाँ पर दोनों अच्छे हैं। iQOO थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल है, मतलब थोड़ा वाइटिश लगता है, और पोको थोड़ा सा वार्म हो जाता है। जहां पर iQOO में हमने 2x भी ट्राई किया था पोर्ट्रेट नाइट में, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी है। नाइट में अगर आप पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं 2 टाइम्स तो यहाँ पर जो है वो फेस को ब्लर कर देता है, तो ये एक बग है जो हमने iQOO Neo 10R में नोटिस किया था। डिजाइन और बिल्ड की भी बात कर ले भाई तो देखिए दोनों ही फोन्स के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स मिलता है, और कोई MIL STD वाली सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी है दोनों की। और IP65 है iQOO में, तो पोको में आपको IP64 मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी IP68 होना चाहिए था। ये भी IP रेटिंग्स इतनी खास दोनों में नहीं है। डुअल स्पीकर्स, डुअल सिम, डुअल माइक दोनों में मिलता है। 3.5mm जैक आपको दोनों में नहीं मिलेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों अच्छे फास्ट है, और दोनों ही आपको ऑप्टिकल मिलते हैं। USB पोर्ट आपको USB 2 वाले दोनों में देखने को मिलते हैं। iQOO 7.98mm की थिकनेस, 196 ग्राम्स, कंसिडरिंग इसमें 6400 mAh की बैटरी, उसके बाद भी उन्होंने वेट और थिकनेस को मेंटेन किया है। जहां पर 5000 mAh बैटरी के साथ पोको 7.8mm की थिकनेस और 182 ग्राम्स, ये हाथ पे थोड़ा सा लाइट फील होगा कंपेयर टू iQOO के। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भाई दोनों में आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिलते हैं, जैसे कि iQOO Neo 10R में 10 5G बैंड्स है, तो पोको F6 में आपको 13 5G बैंड्स मिलते हैं। दोनों में ब्लूटूथ 5.4 है, दोनों में वाईफाई 6 है। आपको पोको में NFC मिलता है, iQOO में आपको NFC नहीं मिलता है। और जितने भी सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का सपोर्ट दोनों में ही है। दोनों में हमने 5G पर डाउनलोड करके देखा, कोई इश्यूज नहीं है। स्पीड टेस्ट किया, एयरटेल जियो के सिम दोनों में प्रॉपर चलते हैं। कॉल क्वालिटी चेक किया, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मामले में हमने पूरा टेस्ट किया है, ये दोनों फोन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं।
ज्यादा देर बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की, और बता दूं कि भाई आपको दोनों में से क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, किस किस तरीके से, वो क्लियर करते हैं आज। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन फिर भी बात करना बहुत जरूरी है। देखिए दोनों की प्राइस में वैसे तो बहुत फर्क है। पोको F6 8256 यहाँ पर आपको जो है 22,999 पर मिलता है, जहां पर 8256 अगर आईकू वाला देखेंगे तो वो 28,999 का है, क्योंकि आईकू में आपको 8128 भी मिल रहा है, वो 26,999 का है। तो यहाँ पर ये एक सीन है, क्योंकि प्राइसिंग में इनके अभी गैप थोड़ा हो चुका है। तो प्राइसिंग अगर आपका फैक्टर है तो मैं आपको पोको F6 रेकमेंड करता हूँ। लेकिन होल्ड ऑन, अगर आपको यहाँ पर बेटर बैटरी चाहिए, बैटरी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो फिर आपको मैं आईकू रेकमेंड करूंगा, क्योंकि चिपसेट आपको दोनों में सेम मिलती है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगा। कैमरे में थोड़ा ऊपर नीचे है दोनों के अंदर, वो मैंने क्लियर कर दिया। डिस्प्ले में भी ज़्यादा मेजर फर्क नहीं है, वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और सॉफ्टवेयर सबका अपना अपना चॉइस है, जिसको फंडर चाहिए जिसको हाइपरवर्स चाहिए वो देख लो। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो मैंने दोनों के बीच में देखा वो है बैटरी। बैटरी अगर आपकी कंसर्न है तो आईकू न्यू 10R, बैटरी कंसर्न नहीं है, एक दिन आप तो सोच रहे हैं कि मैं यूज़ कर लूँगा, नहीं मेरे पास 23,000 से ज़्यादा पैसा है ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली पोको F6। आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी उस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कंपैरिजन्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।